जय हिंद साथियों। संविधान के पार्ट 2 वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी यूपी पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार देख के जरूर जाएं। चलिए अगले भाग में आते हैं। 51वां नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल पर गठित होता है। जो भारत का वित्त आयोग हो, जो लेखा जोखा लेता है, वो होता है, जो वित्त आयोग है वो 5 वर्ष में गठित होता है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। वर्तमान में कौन है वित्त आयोग के अध्यक्ष? वर्तमान में कौन है? तो ये हैं अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया, याद रखिएगा। इसके पहले कौन थे? ये 16वें क्रम के हैं। और 15वें कौन थे? एन के सिंह, यानी नंद किशोर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के सिफारिश पर आते हैं। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, सॉरी, कौन करेगा? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जो उच्च न्यायालय हैं इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ये किससे संबंधित था? जम्मू एंड कश्मीर। इसी के लिए एक आर्टिकल और भी जोड़ा गया था, नागरिकता से संबंधित 35A, और ये भी हटा दिया गया। नेक्स्ट। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद किसमें है? 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है। 280 में क्या है? वित्त आयोग है। क्या है? वित्त आयोग है। 324 में निर्वाचन है, निर्वाचन आयोग है। और 352 में है राष्ट्रीय अपात्र। ये सभी ऑप्शन ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय अपात्र। और भारत का नियंत्रण एवं महालेखा सरकार के किए गए कार्यों को जांच करती है। राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों के लिए कितने होने चाहिए? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। कम से कम आप 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये भी कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति तो थे राजेंद्र प्रसाद, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है? भारत का जो प्रधानमंत्री है किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो चलिए इसका आयोग जवाब आप लोग दीजिए, किसके द्वारा नियुक्त होता है, इसको कमेंट बॉक्स में छापिए। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से किसके रूप में होगा? लोकसभा के उत्तरदायी होता है। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? ये भी बता चुके हैं, 1976 में। नेक्स्ट, भारत में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? तो जो मौलिक कर्तव्य है इसको भी बता दिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए? ये भी कब जोड़े गए? 1976 में। भारत में आपातकाल की घोषणा कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की आपातकाल की घोषणा होती है? कितने प्रकार हैं? 3। एक है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, और एक होता है वित्तीय आपात। क्या है? 360। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी कई अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितने दिन होती है? कितने दिन तक अधिकतम अध्यादेश जारी
कर सकता है राष्ट्रपति, तो कितने समय कर सकता है? अधिकतम वो 6 महीने तक अध्यादेश होता है। अध्यादेश लाता क्यों है? जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बंद हो और उस समय किसी नियम कानून की जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और किस अनुच्छेद के तहत? 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? देखिए, चुनाव आयोग का संविधान में वर्णन है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? संवैधानिक आयोग है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? बता चुके हैं। किससे संबंधित है? ये है चुनाव आयोग से संबंधित है 324। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने अन्य आयुक्त हो सकते हैं? निर्वाचन आयुक्त देखिए 61वां संविधान संशोधन करते हैं और 61वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान भी किया गया कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और उन आयुक्त के अतिरिक्त कुल कितने आयुक्त हो सकते हैं? 2 और होंगे, मतलब 3 सदस्यीय सदस्य बनाया गया। क्या बनाया गया? 3 सदस्यीय समिति। नेक्स्ट है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो स्वतंत्रता किसमें है? कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग कार्य करेंगे। कौन कौन? जो कार्यपालिका होगा और न्यायपालिका, इनके पृथकीकरण की बात किया गया है अनुच्छेद 50 में। न तो कार्यपालिका के कार्यों में आप दखल देंगे, न न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका दखल देगी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता? भी जस्ट बताएं किसके अंतर्गत? 356 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपात है 360 में। इसमें राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन। ठीक है। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष होती है? योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया। कब होता है? याद रखेंगे, 15 मार्च 1950 को इसका गठन होता है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो जो मौलिक अधिकार है वो है अमेरिका से। ठीक है। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को कौन सुनिश्चित करता है? जो भारतीय संविधान है इसकी सर्वोच्चता है कौन करेगा? तो न्यायपालिका करती है। कौन करता है? न्यायपालिका। ध्यान दीजिएगा, कौन सर्वोच्चता करेगा? न्यायपालिका। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार है? यानी समता यानी मतलब किसकी बात कर रहा है? समानता की बात कर रहा है। और ये आर्टिकल है 14 में। ये राज्य को परिभाषित करता है। ये स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता। ये क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है इस समय? 6। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जो 21 है वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। किससे संबंधित है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, जिसको कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी में आ जाता है निजता का अधिकार। किसमें है? निजता का भी अधिकार है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे है? तो वो है पंचायती राज व्यवस्था से। कब होता है? 1992 में। लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन
किससे संबंधित है? ये किससे है? नगर निकाय से, नगर पालिका किससे है? नगर निकाय से। 73वां है ग्राम पंचायत, चौथा है नगर निकाय। ठीक है। नेक्स्ट, पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था का संबंध 243 में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायत राज व्यवस्था किसकी अनुशंसा पर लागू होती है? जो पंचायत की अनुशंसा है, वो ध्यान रखना है, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो अनुशंसा पर लागू हुई बलवंत राय मेहता। कौन सी समिति पर? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर गठित लगती है। अशोक मेहता का संबंध भी है, ये द्विस्तरीय पंचायत के बारे में बताते हैं, और ये 3 स्तरीय यानी गांव लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे आपके ब्लॉक खंड होते हैं जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जिले स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट, पंचायत राज व्यवस्था में वित्तीय अधिकार किसके पास है? पंचायती राज व्यवस्थाओं में जो वित्तीय अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के अधीन होता है, राज्य सरकार इसको पैसा देती है। नगर निकायों में महापौर का चुनाव कौन करता है? जो नगर महापौर होते हैं, मेयर होते हैं, इनका चुनाव कौन करता है? तो इनको करता है पार्षद लोग करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह कथन किसने कहा था? किसने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किन्होंने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। तो किसमें अंतर्गत है? यानी 25 से 26 यानी 29 और किसमें है? 30 में। जबकि हम इस दृष्टि से नहीं देखेंगे, 25 में तो धार्मिक स्वतंत्रता। हमारे कहने का, इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि अल्पसंख्यक को अधिकार जो दिया गया वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत में है? 25 और 30 के बीच में है, यानी 29 और 30 में अल्पसंख्यकों का संरक्षण दिया गया। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक। मौलिक कर्तव्य 51A में रखा गया, और न्यायपालिका आपकी स्टार्ट हो जाती है 124 से। या न्यायपालिका कार्यपालिका का अलग अलग स्वतंत्रता 50 में दिखाएगा। सुप्रीम कोर्ट 124 से स्टार्ट हो जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान? राष्ट्रीय आपात किसमें लगता है? 352 में राष्ट्रपति आपात लगता है। जब कोई बाह्य आक्रमण हो, क्या हो? बाह्य आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह, क्या हो? सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब क्या लगता है? राष्ट्रीय आपात। जहां पर राज्य सरकारें सत्ता विहीन हो जाएं, यानी सरकार किसी का बहुमत न हो, सरकारें न, वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। ये है 356 में। 360 में है वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किसमें है? तो महाभियोग प्रक्रिया होती है। क्या होता है? महाभियोग प्रक्रिया, और वो है अनुच्छेद 61 में। कहीं से भी लाया जा सकता है, लोकसभा से या तो राज्यसभा से, कहीं से भी महाभियोग प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए हमेशा राज्यसभा से ही होगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है? जस्ट अभी बता दिए, कहाँ पे पेश किया जाएगा? राज्यसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? ये भी बता चुके हैं, किससे है? धन विधेयक से संबंधित है। ठीक है। कार्यपालिका का वर्णन किसमें करता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग काम करेंगी। अनुच्छेद किसमें करता है? 50 में। संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368 यानी 68 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, लोकसभा का अधिकतम सदस्य
संख्या कितनी है। लोकसभा का अधिकतम की बात कर रहा था, अधिकतम कितनी है 552, जबकि चुनाव किस पे हुआ 543, 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान हट गया। नेक्स्ट, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है तो 250। चुनाव किस पे होता है 245, जिसमें से 12 लोग, ध्यान देना, इसमें से 12 लोग क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो चुनाव कितने पे होता है 233 पर। नेक्स्ट है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है तो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, अध्यक्षता करता है। लोकसभा संविधान के अनुसार आधिकारिक भाषा कौन सी है, जो संविधान के अकॉर्डिंग आधिकारिक भाषा है वो क्या है, हिंदी, सॉरी, संविधान के अकॉर्डिंग कौन सी, हिंदी है, ठीक है। हिंदी क्या है, आधिकारिक भाषा है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ध्यान देना, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कब थी, मूल संविधान में। 9वीं जोड़ी गई भूमि सुधार, किससे संबंधित है, भूमि सुधार है। 10वां क्या है, दल बदल है, ठीक है। 11वां ग्राम पंचायत जोड़ी गई और 12वां नगर पंचायत जोड़ी गई। कुल कितनी अनुसूचियां हो गई, 12। मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान संविधान में 12 है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कौन थे, जेपी कृपलानी, कौन थे, कृपलानी थे। उप समिति अगर कहता है तब, अगर ऑप्शन में नहीं है तो मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, जो संविधान का संरक्षक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगर संविधान के किसी अधिकारों का, किसी भी चीज़ों का हनन हो सकता है तो हम संविधान को ले जाके कहाँ चुनौती देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।